ईसीएचएस स्कीम सन 2003 में भारत सरकार ने लॉन्च किया और फिक्स मेडिकल अलाउंस के बदले भारत सरकार ने कुछ फंड, कुछ रुपये दे करके जो जवानों के मेडिकल सुविधाएं हैं उससे पलड़ा झाड़ लिया। एक तरफ भारत सरकार ने फिक्स मेडिकल अलाउंस जो जवानों को देना था वो बंद कर दिया, दूसरी तरफ जो बीमारियों का इलाज करने का था रिटायर्ड सैनिकों का उससे पलड़ा झाड़ लिया और ईसीएचएस स्कीम के लिए रिटायर्ड हो रहे जवानों से जबरदस्ती कंट्रीब्यूशन लिया गया। भारत सरकार चाहे ईसीएचएस में काम कर रहे कोई भी कर्मचारी हो, चाहे ओआईसी पॉलीक्लिनिक हो, वो अगर वेटरन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में इलाज करवाने के लिए पहुंचता है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। ईसीएचएस में 90% फंड हम जवानों का है और उसी फंड में से ओआईसी पॉलीक्लिनिक को भी सैलरी मिलता है और वहां के कर्मचारियों को भी वेतन उसी फंड से आता है। कहने का मतलब यह है कि ईसीएचएस में जो सेना अधिकारी आकर के बैठ गए हैं वो अपने आप को बादशाह या नवाब ना समझें। वो जवानों के जो फंड है उसी में से उनको वेतन मिलता है नौकरी करने के लिए। तो उनका दायित्व ये बनता है कि जो भी वेटरन ईसीएचएस में आए उसको अच्छा से अच्छा मेडिकल सुविधाएं सही तरीके से और सही टाइम पर दे। ईसीएचएस यानी एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसमें जो भी वेटरन्स मेंबर हैं उन्होंने सब अपना मेहनत के कमाई से कंट्रीब्यूशन दिया है। यानी ईसीएचएस में जो फंड है वो जवानों के द्वारा दिया गया है और जो सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस नहीं दे रही है उसके नाम पर सरकार कुछ पैसे दे देती है। यानी जो ईसीएचएस में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, चाहे ओआईसी पॉलीक्लिनिक हो, रीजनल सेंटर में डायरेक्टर हो, वो सभी कार्यरत कर्मचारी हैं और उनकी जिम्मेवारी बनता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पास आउट करना है, कोई आदेश देना है या कोई सूचना एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के मेंबर को देना है तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि व्यक्तिगत तौर पर उन सभी एक सर्विसमैन को पहुंचाना है जो ईसीएचएस के मेंबर हैं। ईसीएचएस के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए सेना अधिकारियों ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि आपको 30 जून तक एक अंडरटेकिंग ओआईसी पॉलीक्लिनिक के पास जमा करना है। अगर कोई वेटरन अपना अंडरटेकिंग ओआईसी पॉलीक्लिनिक के पास जमा नहीं करेगा तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन शायद उसके मेडिकल फैसिलिटी बंद करने की तैयारी में लगी है। मतलब यह है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस में बैठे हुए सेना अधिकारी चाहते हैं कि जो जवान रिटायर्ड हुए हैं उनको पर्सनली ओआईसी पॉलीक्लिनिक जो रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हुए कर्नल हैं, जनरल हैं, जो भी हैं, उनको जाए, उनको सल्यूट मारे और उनको अंडरटेकिंग दे कि साहब कोई मैं फ्रॉड नहीं करूंगा, मैं कार्ड का मिसयूज नहीं करूंगा। जय हिंद वेटरन्स, आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड्स हो। ईसीएचएस के सेना अधिकारियों ने एक फरमान जारी किया है कि सबको अंडरटेकिंग देना है। ये जिम्मेवारी उनकी बनती है ईसीएचएस में बैठे हुए प्रत्येक कर्मचारी को और प्रत्येक अधिकारी को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आदेश है, जो भी नियम है, प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक शेयर होल्डर्स को जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया है मेहनत की कमाई ईसीएचएस को, उसको व्यक्तिगत तौर पर उनको सूचित करना। अगर कोई ईसीएचएस का कर्मचारी या अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक मेंबर को सूचित नहीं करता है तो ये उसकी जिम्मेवारी, न कि ईसीएचएस का लाभ उठाने वाले वेटरन और मेंबर की। मैं कुछ सवाल ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन के सेना अधिकारियों से पूछता हूं कि क्या उनका यह नया आदेश अंडरटेकिंग वाला व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक मेंबर को बताया क्या? अगर नहीं बताया तो 30 जून तक जो भी उनका फरमान था कि मेडिकल फैसिलिटी रोकने का या डिले करने का, उनको रोकने का कोई अधिकार और औचित्य नहीं बनता है। ईसीएचएस ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने जो आदेश निकाला अंडरटेकिंग का, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मेंबर को किस प्रकार, किस माध्यम से सूचित किया है। अगर उन्होंने डिजिटली सूचित किया है यानी एसएमएस भेज के सूचित किया है या व्हाट्सएप पर सूचित किया है तो उनको फिजिकल कॉपी लेने का कोई राइट नहीं बनता है। जब उन्होंने डिजिटली इन्फॉर्म किया है तो डिजिटल फॉर्म में ही उनको अंडरटेकिंग लेना चाहिए। अगर ईसीएचएस के सेना अधिकारियों ने फिजिकल अंडरटेकिंग ओआईसी पॉलीक्लिनिक के पास जमा करने के लिए बोला है तो सीधे सीधे कह सकता हूं ये देश के संपत्ति का बर्बादी
पर्यावरण का विनाश और जो भी मेंबर, जो भी जवान या वीर नारियां ईसीएचएस के मेंबर है, उनको परेशान करने की कोशिश की गई है, ताकि परेशान होकर के ईसीएचएस का लाभ ले रही वीर नारियां, हमारे सीनियर वेटरन परेशान होकर के ईसीएचएस से दूरी बना ले। हमारे बहुत सारे वेटरन्स के पास या वीर नारी के पास स्मार्टफोन तो छोड़िए, उनके पास बेसिक फोन नहीं है। उनको कैसे पता चलेगा कि 30 जून तक ओआईसी पोली क्लिनिक के पास फिजिकल कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग जमा करना है? अगर उनको पता नहीं चलेगा तो क्या ओआईसी पोली क्लिनिक या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए सेना अधिकारी उनके मेडिकल फैसिलिटी बंद करने के साजिश रच रहे हैं? ईसीएचएस के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिर्फ वेबसाइट पोर्टल पर एक फॉर्म अपलोड कर देने से उनकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। होना तो यह चाहिए था कि प्रत्येक मेंबर को एसएमएस भेजना चाहिए था और एसएमएस के साथ लिंक भी भेजना चाहिए था। जैसा कि ईसीएचएस का खुद का एक ऐप है, खुद का एक पोर्टल है, और जो भी वेटरन्स ईसीएचएस के आदेशानुसार अपने डिपेंडेंट का एनुअल वैलिडेशन करते हैं, प्रत्येक साल उनको 26 एएस अपलोड करना पड़ता है। उसी प्रकार ईसीएचएस के सेना अधिकारियों को चाहिए था कि अगर उनको अंडरटेकिंग चाहिए था तो डिजिटल फॉर्म में वेटरन से ईसीएचएस के पोर्टल पर या ईसीएचएस के ऐप पर अपलोड करने के लिए बोलना चाहिए था, ना कि फिजिकल कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग ओआईसी पोली क्लिनिक के पास जा करके सैल्यूट मार करके अंडरटेकिंग देने का आदेश जारी करना चाहिए था। ईसीएचएस के डेटाबेस में हम सभी वेटरन का और डिपेंडेंट का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बहुत सारे डेटा अपडेट हैं। ईसीएचएस में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए अधिकारियों को चाहिए था कि जिस प्रकार स्पर्श में जब कोई वेटरन लॉगिन करता है तो उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाता है और आधार बेस्ड ओटीपी दे करके उनको अंडरटेकिंग ले लिया जाता है, उसी प्रकार ईसीएचएस में ऐसा एक फॉर्मूला अपनाना चाहिए था, न कि उनको जबरदस्ती बुलाना चाहिए कि आओ हमारे पॉलीक्लिनिक में और आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। हमारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस में, रीजनल सेंटर में या पोली क्लिनिक में बैठे हुए सैन्य अधिकारी अगर ये आदेश निकाले हैं तो मैं कह सकता हूं वो बिल्कुल इमैच्योर्ड हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस काम करने की नहीं है और वो अधिकारी मुफ्त में जवानों के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया ईसीएचएस फंड का लाभ उठा रहे हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि एक सोची समझी साजिश है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए सेना अधिकारियों का कि लोगों को इतना परेशान करो, वेटरन वीरानियों को इतना परेशान करो कि वो अपने आप को ईसीएचएस के फैसिलिटी से दूर कर लें। जो 2 अप्रैल का लेटर आया है उसमें बताया गया है कि अगर कोई वेटरन विदेश में रहता है तो ईमेल भेजे और बताए कि वो कब आ रहा है। भाई साहब, हमारा देश कितना बड़ा है। अगर नॉर्थ ईस्ट का बंदा कोई चेन्नई में, तमिलनाडु में नौकरी कर रहा है या कोई तमिलनाडु का बंदा अगर नॉर्थ ईस्ट में नौकरी कर रहा है तो क्या ओआईसी पोली क्लिनिक के पास वो 20,000 50,000 रुपया खर्चा करके जाएगा 10 दिन और कहेगा साहब ये लीजिए अंडरटेकिंग, चूंकि आपने तुगलकी फरमान जारी किया है? ऐसा आदेश देना कितना उचित है? हमारे बहुत सारे वेटरन और वीर नारियां जो डिजिटली लिटरेट नहीं है और हमारे बहुत सारे वेटरन के पास तो फोन ही नहीं रहता, उसका पोता पोती रखता है, उनका बेटा रखता है, उनका देखभाल करता है। वो अपना अंडरटेकिंग, जो डिजिटल लिटरेट नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वो अपना अंडरटेकिंग कैसे देंगे? इसके बारे में ओआईसी पोली क्लिनिक को और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए सेनाधिकारियों को देना चाहिए। इस अंडरटेकिंग देने से पहले क्या ईसीएचएस में फ्रॉड नहीं हुआ? चाहे अधिकारी हो चाहे जवान हो, क्या उन्होंने कार्ड का मिसयूज नहीं किया? अगर वो अंडरटेकिंग दे भी देंगे तो क्या अंडरटेकिंग देने का एक गारंटी हो जाता है कि अब कार्ड का मिसयूज नहीं होगा? ऐसा नहीं ना। ईसीएचएस में कार्यरत सभी कर्मचारी, चाहे अधिकारी हो चाहे जवान हो, उनको समझना चाहिए कि वो एक नौकरी कर रहे हैं और उनका वेतन ईसीएचएस के फंड से आ रहा है, जिसमें 90% पैसा जवानों का दिया हुआ है। तो उनका काम बनता है कि अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने का। जो भी मेंबर हैं ईसीएचएस के, जो शेयर होल्डर हैं, जो मालिक हैं ईसीएचएस फंड के, उनको अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने का, ना कि उनको परेशान करने का। जैसे 21 मार्च को ये तुगलकी फरमान आया कि सबको अंडरटेकिंग देना है तो चारों तरफ हंगामा मचना चालू हो गया। उसके बाद 2 अप्रैल को क्लैरिफाई किया कि कैसे कैसे देना है। कितने लोग ट्राई मार रहे थे कि अपलोड करेंगे, लेकिन नहीं, सबको बोला गया कि आपको पर्सनली जाके ओआईसी पोली क्लिनिक के पास जाना है और सैल्यूट मारना है। क्या मजाक बना के रखे हो? सोशल मीडिया का जमाना है। जब सारे जवानों ने आवाज उठाना चालू किया तो आज 4 अप्रैल को हेडक्वार्टर में बैठे हुए सेना अधिकारियों ने इस अंडरटेकिंग का प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया। ईसीएचएस में बैठे हुए सेना अधिकारियों का दिमाग का बत्ती भले ही देर से जले, जला तो सही। अंत में ईसीएचएस में काम कर रहे सेना अधिकारियों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, रात को सूरज जलाने चले थे
बादलों से टकराकर आने चले थे। जब नींद खुली तो एहसास हुआ कि बिना टिकट के हम चांद पर जाने चले थे। जय हिंद।